हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपकी पोएम फायर एंड आइस। इस पोएम के पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक बहुत ही फेमस अमेरिकन पोएट है और फायर एंड आइस उन्हीं की एक फेमस पोएम है। इस पोएम में 2 स्टेंजाज है। फ्रेंड्स, हम एक एक करके इन दोनों स्टेंजाज का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। सबसे पहले हम इसके फर्स्ट स्टेंजा की तरफ चलते हैं। हमारा फर्स्ट स्टैंजा है, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। इस स्टैंजा में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये बताना चाहते हैं कि जब ये दुनिया खत्म होगी तो वो मेनली 2 चीज़ों पर बेस्ट होगी, फर्स्ट फायर एंड सेकेंड आइस। ये जो वर्ड फायर है ये ह्यूमन इमोशन को सिंबलाइज कर रहा है, अबाउट डिज़ायर। मनुष्य की जो डिज़ायर होती है उसे ये सिंबलाइज कर रहा है। और दूसरा जो वर्ड है आइस, ये हेट्रेड को सिंबलाइज कर रहा है, यानी फायर ह्यूमन डिज़ायर को और आइस ह्यूमन हेट्रेड को सिंबलाइज कर रहा है। पोइट कहते हैं आप इन इमोशंस को जितना सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे उतना ये और बढ़ेगी, इनका कोई एंड नहीं है। ये फायर की तरह बढ़ती रहेगी और आपकी लाइफ को निगल जाती है। दूसरी ओर पोएट जब आइस की बात करता है तो ह्यूमन की हेट्रेड यानी नफरत, रिजिडिटी यानी दूसरे ह्यूमन के लिए इमोशन का ना होना, पोएट इन सारी चीज़ों से आइस को कॉन्ट्रास्ट करता है। आगे पोएट कहता है कि अगर वो अपना एक्सपीरियंस बताए तो वो उन लोगों के साथ है जो फायर के साथ है, क्योंकि वो अवेयर है ह्यूमन के फायरिंग डिज़ायर से। इसका मतलब है कि ह्यूमन अपने इमोशंस को अपने ऊपर कंट्रोल होने देता है और इसी वजह से हमारे समाज में अराजकता फैलती है। तो दोस्तों, ये रही हमारी फर्स्ट स्टेंजा की एक्सप्लेनेशन। अब हम अपने सेकंड स्टेंजा की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा सेकंड स्टेंजा है, बट इफ इट हैड अ पेरिस ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। इस स्टैंजा में पोएट कहते हैं कि अगर ये वर्ल्ड 2 बार एंड हुआ तो वो आइस का भी इक्वल कंट्रीब्यूशन होगा। आइस, पोएट इसे हेट्रेड से कॉन्ट्रास्ट करता है, यानी इसे ह्यूमन सेंसिटिविटी से कॉन्ट्रास्ट करता है, यानी एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के लिए इमोशन ना होना, उनकी रिस्पेक्ट केयर ना करना और सिर्फ अपने बारे में सोचना। और यदि हेट्रेड काफ़ी है ह्यूमन डिस्ट्रक्शन के लिए तो भले ही ये डिस्ट्रक्शन का प्रोसेस स्लो हो, लेकिन इसका असर भी फायर की तरह ही होगा। तो आइस भी उतनी ही कैपेबल है वर्ल्ड को ख़त्म करने के लिए जितनी कि फायर। तो इस पोएम का एक्सप्लेनेशन यहीं पे ख़त्म होती है, लेकिन ये पोएम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज दे रही है। इस पोएम में पोएट ने फायर एंड आइस को कंपेयर किया है ह्यूमन सेल्फ डिस्ट्रक्टिव नेचर से, जहाँ पर फायर हेट्रेड, डिज़ायर, ग्रीड और लस्ट को रिप्रेजेंट करती है, वहीं पे आइस हेट्रेड और रिजिडिटी को रिप्रेजेंट करती है। पोएट कहता है कि फायर और आइस दोनों ही इतनी तेज़ी से बढ़ रही है जिसका रिज़ल्ट ये होगा कि दुनिया का अंत बहुत जल्दी होगा, चाहे वो फायर से हो या फिर आइस से।